जिस लड़की को स्कूल में झाड़ू पकड़ाई जाती थी, आज वही संविधान की किताब लेकर पुलिस वालों को इंसाफ का पाठ पढ़ा रही थी। गांव के कुएं से पानी भरते हुए मां ने जब पहली बार कहा था, धीरे चल बेटी, लोग देख रहे हैं, तो शांतिबाई को पहली बार समझ आया कि उसका नाम कोई सम्मान नहीं, बस एक जरूरी पहचान है। बचपन एक ऐसी गली में बीता जहां बच्चे खेलने नहीं, ढूंढ ढूंढ कर जात पूछते थे। स्कूल की पहली बेंच पर बैठने से रोका गया क्योंकि वो नीची जात वाली है। मास्टर जी ने एक दिन झल्ला कर कहा, तू आएगी पढ़ने या झाड़ू लगाने? शांति ने वहीं से जवाब दिया, एक दिन झाड़ू भी लगाऊंगी, पर आपके जैसे सोच वाले दिमागों पर। शांति के घर में एक पुरानी अलमारी थी जिसके अंदर एक हीरा छुपा था, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मकथा। शांति उसे छुपकर पढ़ती थी, जैसे कोई चोरी कर रही हो। कभी दिवाली के दिए के नीचे किताब, तो कभी गर्मी में चूल्हे की रोशनी में संविधान की धाराएं। जब 10वीं पास हुई तो मोहल्ले की औरतों ने कहा, अब इसकी शादी कर दो, ज्यादा पढ़ाई से लड़की बिगड़ती है। मां ने रोते हुए कहा, बेटी, जमाना नहीं बदलेगा। शांति ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, मैं जमाना बदलने ही तो निकली हूं। कॉलेज में शांति अकेली नहीं थी, पर फिर भी अलग थी। बाकी लड़कियां फैशन में थीं, वो फॉर्म भरने में। हर रविवार वो झुग्गी बस्ती के बच्चों को पढ़ाती क्योंकि उसे लगता था, अगर मैं अकेले बाहर निकल जाऊंगी तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। एक दिन कैंपस में बाबा साहेब की मूर्ति पर कुछ लड़कों ने गंदा मजाक किया। लोग हंस रहे थे, पर शांति की आंखें आग बन चुकी थीं। वो चुप नहीं रही। कॉलेज कमेटी में शिकायत की, आवाज उठाई, विरोध किया। सबने कहा, तू पंगे क्यों लेती है? उसने कहा, अगर बाबा साहेब पंगा न लेते तो हम आज भी चप्पल उतार कर स्कूल में घुसते। यूपीएससी की तैयारी वो ऐसे कर रही थी जैसे कोई युद्ध में जा रहा हो। मां बीमार थी, बाप गुजर चुके थे और रोटियां खुद बेलनी पड़ती थीं। लेकिन वो हर रात सोने से पहले एक बात दोहराती थी, एक अफसर बने बिना मरना बाबा साहेब के साथ गद्दारी है। पहले प्रयास में फेल हो गई, दूसरे में मेंस नहीं निकला, तीसरे में जब इंटरव्यू में पूछा गया, आप अफसर क्यों बनना चाहती हैं? उसने कहा, क्योंकि अब निचली जात वाले उच्च पदों पर बैठेंगे ताकि इतिहास को नई स्याही से लिखा जा सके। आज शांतिबाई एक जिले की एसडीपीओ है। वर्दी नहीं पहनती हमेशा, लेकिन नीली साड़ी उसकी पहचान बन गई है। एक बार बिना बताए गांव के ही एक स्कूल में पहुंच गई। वहां देखा, एक मासूम बच्चे से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा था। उसने पूछा, क्यों करवा रहे हो इससे? सफाई। मास्टर बोला, मैडम, इसकी जात आप तो जानती हैं। शांति ने उस दिन स्कूल में संविधान की प्रस्तावना दीवार पर लगवाई और मास्टर को सस्पेंड कर दिया। लोग चौंक गए, मीडिया आई, हेडलाइन बनी, नीली साड़ी में आई संविधान की बेटी। उसने अपनी पोस्टिंग के पहले ही साल में गांव में एक परिवर्तन ला दिया। हर पंचायत में लड़कियों के लिए लाइब्रेरी खुलवाई, हर सरकारी दफ्तर में आंबेडकर जयंती पर संविधान पढ़वाया। जब किसी ने तंज कसा, मैडम, ये सब करके क्या मिलेगा? उसने सीधा जवाब दिया, मिलेगा नहीं, लौटाऊंगी वो सम्मान जो वर्षों से हमसे छीना गया था। अब वही गांव जहां उसे छमारन कहकर चिढ़ाया जाता था, उसकी तस्वीर के आगे दीपक जलाता है। स्कूल के मास्टर अब बच्चों को कहते हैं, देखो, मेहनत करो, वरना शांतिबाई जैसा अफसर तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगा। बचपन की गालियां, मां के आंसू और बाबा साहेब की किताबें, इन 3 चीजों ने शांति को वो बना दिया जो आज वह है। वो जब कहती है, बाबा साहेब ने रास्ता दिखाया और अब मैं वो रास्ता दूसरों के लिए खोल रही हूं, तो उसकी आवाज में सिर्फ अफसर की गरिमा नहीं, एक क्रांति की गूंज सुनाई देती है। क्योंकि जब एक दलित बेटी अफसर बनती है तो वो सिर्फ पद नहीं लेती, वो बाबा साहेब का सपना साकार करती है। और तब सच्ची आजादी की शुरुआत होती है, वर्दी में नहीं, सोच में।